ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक ब्लेस्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सब सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बच्ची, आपकी थी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग कर रही है। इस शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्थान दीजिए। और आप बार बार कहते हैं शुक्राना कर। शुक्राना में वो ताकत है जो बड़े से बड़ा कष्ट दूर करती है। आपके बार बार मेरे को एक ही मैसेज आते हैं, शुक्राना कर कर कर। मैं कहती हूँ मैं कर देती हूँ, पता नहीं सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपके फिर मैसेज आता है, बेटी शुक्राना कर। शुक्राना में कई सवालों के जवाब भी होते हैं और कई यूँ के शुक्राना सत्संग में बहुत कष्ट भी हरते हैं। तो जी, जो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मैं अपने गुरु महाराज जी के सामने मंदिर में कर रही हूँ। शाम का टाइम है। शुक्राना सत्संग की सेवा उन्होंने आज मुझे बख्शी है। मैं वैसे करना चाहती थी काफ़ी टाइम से कि मैं शुक्राना करूँ, पता नहीं क्या चीज़ है जो ना मुझे कई बार रोक देती है। शायद मेरी वो 2 विश हैं जो अभी शायद फुलफ़िल नहीं हुई, मगर गुरु महाराज जी के बार-बार मैसेज आते हैं, बेटा अब तेरा गोल्डन टाइम आ गया है, अब तेरा सुनहरा टाइम आ गया है। जिसने तुझे रुलाया है वो खुद रोएँगे, मैं सारे जवाब दूँगा। अभी भी मुझे इतना मोटिवेशन मैसेज आया, जो तेरे ऊपर संकट था वो मैंने सब टाल लिया है। जो तेरे बेटे पे संकट था मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और हो भी यही रहा है। सच में ये जो टेलीपैथिकली हमें आंसर दिए जा रहे हैं, वो सच में हो रहा है। गुरु महाराज जी जितने नेड़े बसते हैं, सबके बस मन आत्मा से वो जुड़े रहें और सबका मुरादें पूरी करते रहें। यही मैं भाव और इच्छा गुरु महाराज जी के दरबार में रखना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरे पग-पग पे साथ भी दे रहे हैं और मुझे महसूस भी करा रहे हैं कि बेटा आप अकेली नहीं हैं। अगर कोई आपका साथ आज के टाइम पे नहीं दे रहा है, या सबने अपना वो चेहरा दिखा दिया है, या गुरु महाराज जी ने उनकी असलियत आप सबके सामने दिखा दी है कि उन्होंने मेरे को सबसे पहले यही बोला था, जो तेरे लिए ठीक नहीं होगा उन सबको मैं आपसे दूर कर दूंगा। और रियली में ये सब हुआ। और आज वो अलग बनकर एक ग्रुपिज्म में आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी का बार बार मैसेज आता है कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, मेरा साया हमेशा तेरे साथ साथ है, तेरे सिर पे मेरा हाथ है, मैंने तेरी बाँह फड़ी हुई है, तो मैं तेरे पीछे ही खड़ा हाँ। तो मुझे इतना फील होता है कि जो इतनी दुनिया है जिसके लिए हम सुबह से शाम लगातार उनको खुश करने में लगे रहते हैं कि शायद अब सुधर जाएँगे, शायद अब हमारे रिश्तों में एक नयापन आएगा। वो वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और उन्हें वो इतने अंदर तक मतलब कह सकते हैं कि गांठें बना के बैठे रहते हैं। उन्हें खोलने का प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन गुरु जी महाराज जी के बार बार मैसेज आते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, सारे जवाब मैं दूंगा, और जितने तेरे को आंसू आंसू बहे हैं, तेरे एक एक आंसू का जवाब मैं लूंगा। तो मुझे गुरु महाराज जी अंदर से मोटिवेट करते हैं कि बदला नहीं लेना, उन्हें माफ़ कर दो। मैं कर भी देती हूँ। लेकिन जब मैं गुरु महाराज जी से एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि वो इंसाफ कब होगा, उनके रियल चेहरे कब आएंगे,
वो गुरु महाराज जी का मैसेज बार-बार मुझे यही कहता है, सब होगा, वक़्त आने पर होगा। तेरा सब्र खाली नहीं जाएगा, तू मेरी भाग्यशाली दी है। कल मेरे पास मैसेज आया था, आप मेरी मुट्ठी भर संगत में आ चुके हो, मेरी प्यारी धी हो। तो मतलब मुझे ये समझ आता है कि गुरु महाराज जी अगर जिसकी बाँह फड़ लेते हैं, उसे सोचना नहीं है, उसे समझना नहीं है। बस उनकी भावनाओं उनके साथ को महसूस करना है। इसी सब्र के साथ मैं हर दिन, हर रोज़ चलती हूँ। कई तरह की ब्लैक एंटिटीज़ भी होती हैं, वो बताते हैं कौन कर रहा है, इसके पीछे किन-किन का हाथ है, चेहरे दिखाते हैं सपने में, उनके किए हुए काम दिखाते हैं। अभी रिसेंटली जो मुझे 2-3 दिन पहले सपना आया, गुरु महाराज जी ने वो सपने में दिखाया, छोटे-छोटे किसी ब्लैक पैर आए हैं और वो बहुत छोटे-छोटे पैर हैं, ब्लैक पैर जैसे छोटे बच्चे के होते हैं और वो मेरे घर घुस रहा है और वो घर घर घुस रहा है तो अचानक से मेरी नींद खुल जाती है, मॉर्निंग का सपना होता है ये। तो जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है? अगर छोटे-छोटे पैर माता रानी के होंगे तो वो लाल स्वरूप में होंगे, ये तो काले पैर है। मैं डर जाती हूँ कि क्या है, क्या नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बताया और ब्लैक एंटिटी किसी ने भेजी थी, किसी कोई काम-वाम करवा के। उन्होंने उस एंटिटी के खिलाफ कहीं सत्संग सुनाए कि ये सत्संग सुन उसे मैं भस्म कर दूँगा, 100% श्योरिटी है। आप मानेंगे ये सच में है। मेरा ना पता है वो एंटिटी ने मुझ पर हावी होने की भी कोशिश करी थी। जैसे मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मुझे अपने घर पर भी बैठना अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहीं बाहर खुले एरिया में चली जाऊँ। मेरे पास अभी पौने 2 साल का छोटा बेबी है। अब मैं ठंड के टाइम में छोटे बेबी को लेके कब तक बाहर रहूँगी, कब तक खड़ी रहूँगी? मैं बहुत घबरा गई। लेकिन गुरु महाराज जी की महिमा इतनी है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, जितना मैं शब्दों में बयान करूँ शायद मुझे लगता है मेरे शब्द कम है। या या उनकी कृपा इतनी बेअंत है हम बच्चों पर कि हम बच्चे उनका गुणगान नहीं कर सकते। मैं सिर झुकाती हूँ, तहे दिल से, मैं अपनी अंतरात्मा से उनका मतलब कहती हूँ मैं उनके लिए बस प्यार, 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 शुकराना, शुकराना, शुकराना भेजती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरा ये जो शुकराना है दिल से किया हुआ है, प्लीज़ अपने चरणों में जगह दो। आज मैसेज भी आ रहा था तो एक शुकराना की देरी है, तेरे सारे अटके काम बन जाएँगे। तो मैं भगवान जी से अरदास यही करना चाहूँगी कि गॉड प्लीज़ चमत्कार दिखा दो, जो अटके काम है उन्हें पूरा कर दो। बस आपके शरण में है, या तो सब्र इतना करवा दो अ, कि वो चीज़ जो मन में है वो अगर टाइम भी है तो भी मैं अपनी मन और आत्मा में सब्र रख लूँ। और कई बातें ऐसी होती हैं जो भटकाती भी है। फिर जो मैं आपको बता रही थी कि वो एंटिटी से हम मैं बहुत परेशान हो गई। इतना परेशान हो गई कि मेरे से मेरा बेबी, छोटा बेबी, घर के काम, कई चीज़ें थी और महसूस हो रही थी और बार-बार वो कोई नॉइज़ कर रही थी। मैं और डरी जा रही थी। अम तो मैं बहुत डर रही थी। मैं उनके सारे सत्संग सुना, एक-एक सत्संग सुना तो गुरु महाराज जी का बार-बार आया था उसे 100% भस्म कर दिया है। मेरा कवच तेरे साथ है, मेरी शक्ति तेरे पास ही है, मैंने पहरा लगा दिया है। तो आई बिलीव इन गॉड कि उन्होंने मुझे उस रात, उस भयानक रात से तो बचाया और वो जो पूरा दिन था संगत जी आप नहीं महसूस कर सकते। एक पूरा अकेले घर में रहना, ऊपर से गंदी-गंदी एंटिटीज़ होना, छोटा बेबी और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ अलग से होती हैं और ऊपर से वो चीज़ जब हावी होती है आप मान नहीं सकते मेरा दिल जो नॉर्मल टाइम से कई हज़ार गुना मैं बहुत परेशान हो गई। इतना परेशान हो गई कि मेरे से मेरा बेबी, छोटा बेबी, घर के काम
कई चीज़ें थी और महसूस हो रही थी और बार-बार वो कोई नॉइज़ कर रही थी। मैं और डरी जा रही थी। अम, तो मैं बहुत डर रही थी। मैं उनके सारे सत्संग सुना, एक-एक सत्संग सुना तो गुरु महाराज जी का बार-बार आया था, उसे 100% भस्म कर दिया है। मेरा कवच तेरे साथ है, मेरी शक्ति तेरे पास ही है, मैंने पहरा लगा दिया है। तो आई बिलीव इन गॉड कि उन्होंने मुझे उस रात उस भयानक रात से तो बचाया। और वो जो पूरा दिन था संगत जी, आप नहीं महसूस कर सकते। एक पूरा अकेले घर में रहना, ऊपर से गंदी गंदी एंटिटीज होना, छोटा बेबी, और हाउस होल्ड एक्टिविटीज अलग से होती हैं, और ऊपर से वो चीज़ जब हावी होती है, आप मान नहीं सकते, मेरा दिल जो नॉर्मल टाइम से कई हजार गुना इतना तेज तेज धड़क रहा था, और ऐसे लग रहा था कि आज गए तो गए। लेकिन गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी हैं, वो अपने बच्चे पे संकट कैसे आने दे सकते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जो मेरा साथ आपके पास ही है। तो आप देखो, आज मैं आपके सामने सत्संग कर पा रही हूँ, ये एक चमत्कार है। और ये चमत्कार बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। वो ही महसूस करेगा जिसके साथ ये सब बीत रहा होगा। लेकिन राइट नाउ आई एम सेइंग दैट that is a miracle. That is a totally miracle, which I can't explain with my words. It's totally surrender of my God. I am totally, totally, totally love to you, Guruji. Please accept my love. I love you. I love you, Guरुजी। आप बेहद प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। आपने बताया है कि मैंने तेरे संकट अपने ऊपर ले लिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मेरे को महसूस होती हैं, ये सब चीज़ कि कैसे ये सब चीज़ हम पर जो की गई है, वो चीज़ आपने जो मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, आई एम टोटली 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गॉड, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। आप अपना जो प्यार भरा हाथ है सब पर बनाए रखें। सबको आपकी कृपा की ज़रूरत है। हम बच्चे आपकी शरण में हैं। हमें बस आपका सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, सहारा चाहिए। जो लोग हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं, गंदी एंटिटीज़ करते हैं, उनसे हमें दूर भी करिए, और उनकी जो ब्लैक एंटिटीज़ हैं, उनको आप स्टॉप करिए। अब आपको एक और मैं बात बताती हूँ। अचानक से मैंने एक दिन मीठे चावल बनाए। अब मीठे चावल तो बनाए, अब घर में बनाए, अब एक आध कटोरी तो रह भी जाती है, घर में बच जाती है। तो मैं नेक्स्ट डे खाने लगी, तो उसमें देखा एक कॉइन था। कॉइन कैसे आ सकता है? मेरा बच्चे का शेल्फ तक तो हाथ जाता नहीं, डोर ओपन कर नहीं सकता, हस्बैंड राइस खाते नहीं। तो मेरी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फैमिली है। तो उस स्मॉल फैमिली में इतने लोग नहीं हैं कि ये एंटिटी हो। और जब मैं खाने बैठ तो देखती हूँ 5 का सिक्का। मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान जी ने मुझे सॉल्यूशन दिया। किसी रूप में वो मेरे घर आए, उन्होंने उस ब्लैक एंटिटी को भी दूर किया, गलत चीज़ों को भी मुझसे दूर किया, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया। उन सब दातों का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब गुरु महाराज जी कहते तेरे बेटे पे संकट है। जो जो मैसेज जो जो आ रहे थे सत्संग, वो तो मैंने सुने। लेकिन आज गुरु महाराज जी का आया, तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। उसके ऊपर जो संकट था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो जो इतने दाते बख्श रहे हैं, उन सब दातों का शुक्राना। हम सबको प्यार करने का शुक्राना। हम सबके साथ रहने का शुक्राना। जो हम भूल रहे हैं, जो हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उन सब दातों का शुक्राना। अब गुरु महाराज जी ने मुझे एक सेवा बख्शी है, चींटियों को पतासे डालने की। तो गुरु महाराज जी वो मुझे याद दिलाते हैं, मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ।
उनका नादान बच्चा हूँ, नासमझ बच्चा हूँ। अब उनकी कृपा से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो ये सब मेरे गुरु महाराज जी हैं, जो मुझे इतना लाड दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और अपना बना रहे हैं। तो मैं उन सब बातों का शुक्राना करती हूँ। और आज ये मेरा शुक्राना सत्संग सिर्फ़ गुरु महाराज जी ने करवाया है, और ये जो शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी की हाज़िरी में लग रहा है। तो जिस जिन सब संगत जी के दुख हो, तकलीफ हो, जो अपनी-अपनी परेशानियों से दुखी हो, हे गुरु महाराज जी, आपके श्री कमलों में, चरण कमलों में यही अरदास है, सबके दुख हर लो। हे मेरे रघुनंदन, हे मेरे बाबा जी, प्लीज़ ब्लेस अस, प्लीज़ प्रोटेक्ट अस। हर इविल आई से, हर बैड एनर्जी से हमें बचाओ, और यही एहसास दिलाओ, मन और आत्मा से एक ही आवाज़ निकले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप सत्संग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।